वेलकम एवरीवन, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह टॉपिक होगा स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहा है, सीटेट में पूछते ही आ रहा है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। और साथ ही साथ नॉलेज के हिसाब से, आपकी सीडीपी की समझ के हिसाब से भी यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको समझना पड़ेगा। पहला टॉपिक आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वही है, और सेकंड है उसी में आपका स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट जैसे ही आप पढ़ लीजिएगा तब आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाइएगा। हर एक बच्चा का अपना स्टेजेज होता है और उसके अनुसार उसकी विशेषताएँ पाई जाती है, उन सबको आप समझिएगा। तो इसी कड़ी में हम लोग आज जो है बात करेंगे यह इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट कितने होते हैं और उसके बाद कौन कौन विशेषताएं होती है इन सभी स्टेजेज का। तो इस पर हम लोग खुल करके आज बात करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आधा अधूरा कोई भी काम ठीक नहीं होता है। आप या तो काम अपने हाथ में लीजिए तो उसे पूरा कीजिए, अन्यथा उस काम को लीजिए ही नहीं। अगर आप सीटेट के लिए ठान लिए हैं कि इस बार सीटेट निकालना है हर हाल में, वो भी अच्छे मार्क से, तो निश्चित रूप से आप उसे कंप्लीट कीजिए, उसके लिए समय दीजिए, उसके लिए जो है ना जो भी करना पड़े वो कीजिए, तभी आप कर पाइएगा। और नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादा आपको मोटिवेट करना मेरा ये उद्देश्य नहीं कि ज़्यादा लेक्चर मार दे। मैं बस सीधा पर पॉइंट पर बात करना चाहता हूं कि अगर आप कोई काम को कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी पूर्वक कीजिए। आप ईमानदारी पूर्वक कीजिए, रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा आपको। चलिए तो शुरू करें हम लोग। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वह इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और वह टॉपिक है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो आप लोग जानते हैं कि विकास जो होती है वह क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसीलिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विकास को कितनी अवस्थाएं होती है। विकास पर ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि विकास के बारे में तो पहले से ही बात कर चुके हैं हम लोग, वृद्धि और विकास के बारे में। आज हम लोग उसकी अवस्थाओं पर बात करेंगे। अब सवाल ये आता है कि अवस्थाओं की ज़रूरत क्यों पड़ा, ये जो अवस्था बना इसकी ज़रूरत क्यों बना। ये अवस्थाएँ जो होती है, मान लीजिए एक है ये स्टेजेज पर कोई बात करता है, और कोई एक खेमा ऐसा है जो बात करता है कि नहीं, विकास एक कंटिन्यू प्रोसेस है। एक क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है यह। तो ये 2 बातें हुआ, एक तो हो गया कि आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है, और दूसरा है कि स्टेजेज वाइज में प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, स्टेजेज वाइज में प्रोसेस है। तो इन दोनों के फ़र्क को समझिए। 2 मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनमें एक है जीन पियाजे जी। जीन पियाजे जी समर्थक है कंस्ट्रक्टिविस्ट का, संरचनावादी का, और उनका मानना है कि विकास जो होता है वह स्टेजेज वाइज में होती है। वह इसका समर्थक है कि स्टेजेज वाइज का कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा का एक अवस्था में पहले टोटल विकास होता है, फिर वह दूसरे अवस्था में वह छलांग मारता है, फिर जब दूसरे अवस्था में विकास हो जाता है फिर वह तीसरे अवस्था में छलांग मारता है, उनका ये कहना है। तो इस तरह से यह बात से क्या स्पष्ट होती है, इस बात से यही पता चलती है कि विकास अवस्थाओं में होता है। यानी विकास जो है अनिरंतर प्रक्रिया है। निरंतर, अब बात अगर स्टेजेज की ना करें तो निरंतर हो जाएगा। ये जैसे ये आप देख रहे हैं ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो आप देख रहे हैं, इससे क्या पता चला था कि विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब बात स्टेजेज वाइज में हम करने लगते हैं, अवस्था में बांट करके जब हम सोचने लगते हैं विकास को, तब वह प्रक्रिया अनिरंतरता को फॉलो करता है, ना कि निरंतरता को फॉलो करता है। ये सवाल जो है 2021 में ऑनलाइन पेपर में पूछा जा चुका है। आप चाहे तो देख सकते हैं, हम यहाँ भी इस चैनल पर भी कराए हैं। तो ये सवाल पहला तो आपका बन गया। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि विकास जो होती है वो उसके कितने अवस्थाएं, मुख्य अवस्थाएं होते हैं। पहले इस सबको हम हटा देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए अब है पहला जो अवस्थाएं विकास की होती है, वो अवस्थाएं होती है प्री नेटल स्टेज। पहला आपका दिया है प्री नेटल स्टेज। अब ये प्री नेटल स्टेज या प्रसव पूर्व अवस्था क्या होता है, इस पर बात कीजिए। प्री नेटल स्टेज या प्रसव पूर्व अवस्था क्या होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्री नेटल स्टेज या प्रसव पूर्व अवस्था क्या होता है। देखिए, अवस्था जब
माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं, जब भ्रूण का निर्माण होता है, उसी समय से बच्चे का वृद्धि और विकास शुरू हो जाती है। प्रक्रिया जो होती है वह वृद्धि और विकास की उसी समय से गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा भी गया है कि माँ के गर्भ में जब बच्चे हो तभी से उस बच्चे के हेल्थ पर, उसके पौष्टिकता पर, उसके वातावरण पर, सब पर ध्यान रखना चाहिए, है ना। उसको जितना पीसफुल एनवायरनमेंट देंगे, उसे जितना आप जो है ना अच्छे वातावरण देंगे, उसे जितना आप पौष्टिक आहार देंगे, उतना अच्छा बच्चा का वृद्धि और विकास हो पाएगा। इसीलिए ये अवस्था, जो पहला अवस्था जो माना गया है वह प्रसव पूर्व अवस्था है, यानी प्रसव यानी बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था। बच्चा जब जन्म ले लेता है तब तो 0 से शुरू हो जाता है, लेकिन जन्म से पहले की अवस्था, जब 9 महीना कुछ दिन जो है माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उस काल को प्रसव पूर्व अवस्था कहा गया है। चलिए, दूसरा अवस्था है आपका इन्फेंसी। दूसरा अवस्था क्या है? इन्फेंसी। आप सुने होंगे इन्फेंसी के बारे में कि यह जो है, यह अवस्था 0 से 2 वर्ष, देखिए कोई कोई मानता है कि 0 से 2 वर्ष होगा, और कोई कोई मानता है कि यह जो है, यह अवस्था जो है ये 3 वर्ष तक है, 0 से 3 वर्ष तक। तो इस विवाद में नहीं पड़ना है, आपको जैसा ऑप्शन मिले वैसा ही मारिएगा। अगर 0 से 2 मिले, प्याजे जी का समर्थन है कि 0 से 2 वर्ष तक ही का अवस्था को ही पहला अवस्था कहते हैं, लेकिन आगे जो होता है यही सी चीज, तो 0 से 2 वर्ष कहिए या 0 से 3 वर्ष कहिए, ऐसा ऑप्शन, जैसा ऑप्शन आपको मिले, 0 से 2 मिले तो 0 से 2 वाला टिक लगाइएगा, 0 से 3 मिले तो 0 से 3 वाला टिक लगाइएगा। अगर दोनों मिल जाए तो क्या करना है, तो 0 से 3 लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 2 तो 3 में समाहित हो जाता है, इसीलिए इस पर आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। तो ये शैशवा अवस्था होता है। ये अवस्था क्या कहलाता है? ये अवस्था आपका कहलाता है शैशवा अवस्था या इन्फेंसी स्टेज, इसे कहते हैं। दूसरा है, तीसरा है आपका अर्ली चाइल्डहुड। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व बाल अवस्था, जिसे 2 से 6 वर्ष तक का माना गया है। तो 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल अवस्था, यानी बाल अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है पूर्व बाल अवस्था, एक होता है उत्तर बाल अवस्था। तो दोनों में आपका देखिए, अगला है लेटर चाइल्डहुड और एक होता है अर्ली चाइल्डहुड। उत्तर बाल अवस्था 6 से 10 वर्ष के दौरान माना गया है, 10 से 11 भी हो सकता है। तो इसी वर्ष के दौरान हम बाल अवस्था को माप लेते हैं कि लगभग 2 से 3 से लेकर के 11 साल तक के बीच के जो अवस्था होती है, जो एज होती है बच्चे का, उसे हम बाल अवस्था की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद शुरू होती है 5वां अवस्था, जो कहलाता है वो है आपका किशोरावस्था। वो क्या है? किशोरावस्था है आपका। तो इस किशोरावस्था को हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे सवाल जो है ना पूछता भी है, इससे सवाल पूछता भी है कि किशोरावस्था के कौन कौन से गुण है, कौन कौन से गुण नहीं है। तो ये हो गया। और चौथा आपका है एडल्टहुड, यानी जिसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। 18 से एबव, 19 से एबव की जो एज होती है उसे प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था क्या हुआ जी? 11 से 18 या 12 से 18 या 19 भी कह दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी पर कि ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के क्या क्या फीचर्स है उस पर हम लोग बात करेंगे कि इन अवस्थाओं के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या गुण है। इस पर भी कई बार सवाल पूछती है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पहला जो अवस्था है जो आप लोगों ने पढ़ा, वो अवस्था है पूर्व स्कूली अवस्था, ये इन्फेंसी स्टेज, जिसे शैशवा अवस्था कहते हैं। आप कहिएगा कि आप जो है ना इस पर बात क्यों नहीं किए प्रीनेटल स्टेज पर। देखिए, वो गर्भावस्था पर ज़्यादा सवाल आपसे पूछता नहीं है। जो सीटेट आपसे पूछता है हम उस चीज़ को टू दी पॉइंट आपको देंगे ही देंगे, और 100% देंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। उसके बाद देखिए, पहला जो है इन्फेंसी, जिसे पूर्व बाल अवस्था आप कहते हैं, तो उसको हम लोग सीखेंगे कि पूर्व बाल अवस्था या फिर पूर्व स्कूली अवस्था, इसे हम कहते हैं। ये पूर्व बाल अवस्था हम कह रहे हैं, सॉरी गलती हो गया, फ्लो में निकल गया। इन्फेंसी यानी शैशवा अवस्था, इसका ये स्टेज हो गया शैशवा अवस्था हो गया ये आपका। तो शैशवा अवस्था ये हो गया इन्फेंसी। तो ये शैशवा अवस्था को क्या क्या कह के पुकारते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये सवाल भी बनता है। तो ये पूर्व स्कूली अवस्था कहलाता है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हुआ कि तेजी से विकास की अवधि, तेजी से विकास की अवधि। देखिए, अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक शारीरिक विकास या शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में होती है, तो वह अवस्था यही होगा आपका। ये क्या होगा? शैशवा अवस्था होगा या इन्फेंसी होगा, सॉरी।
तो सबसे अधिक शारीरिक विकास की गति या सबसे अधिक शारीरिक वृद्धि है ना तीव्र गति से किस अवस्था में होती है, तो ये शैशवावस्था होगा। ये सवाल कई बार पूछा है, इसीलिए ये इस चीज़ को तो आप हमेशा याद करके ही रखिए, अच्छा से इसको रट के ही रखिए। दूसरा है आपका कि देखिए अगला पॉइंट है आपका भाषा की विकास की शुरुआती चरण। भाषा विकास की शुरुआती चरण। भाषा विकास की शुरुआती चरण कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ भाषा का विकास शुरू नहीं हो जाता है, ये शुरू तो होता है लेकिन विकास नहीं हो पाता है। तो विकास यानी कि बच्चा प, पा, मी, अम्मी को मी बोलेगा, पानी को पा बोलेगा, नी बोलेगा, इस तरह का करता है, तो वह भाषा विकास की यह अवस्था शुरुआती अवस्था हो गया। चलिए तीसरा आपका अगला पॉइंट है इंद्रिय समन्वय की अवस्था। इंद्रिय समन्वय की अवस्था यानी बच्चा आपस में आंख, कान, नाक, त्वचा, हाथ, पैर इस सब में क्या करने लगता है, समन्वय करने लगता है, मैनेजमेंट करने लगता है, कंट्रोल करने लगता है। तो इंद्रिय समन्वय की अवस्था भी यह माना जाता है। चलिए आगे हम लोग करते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जिसे पूर्व बाल अवस्था जिसे कहते हैं आप लोग, वह 2 से 6 वर्ष के दौरान। यह पूर्व स्कूली मंच, यहाँ भी बच्चा लगभग स्कूल नहीं जाता है क्योंकि 6 वर्ष के बाद ही बच्चा स्कूल जाता है ना, तो यहाँ भी नहीं जाता है बच्चा। आगे देखिए, आगे है आपका कि ये शारीरिक विकास की दर सामान्य बनी रहती है। शारीरिक विकास की जो दर है वह क्या होती है, सामान्य बनी रहती है, सामान्य रहती है। यहाँ पर उतना तीव्र या रैपिडली ग्रोथ नहीं होता है, सामान्य सी होती है। चरण का महत्वपूर्ण पहलू भाषा विकास है। और आपसे पूछे कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था कौन है, तो पूर्व बाल अवस्था हो जाएगा। तो ये सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछता है, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट ये भी लाइन हो गया आपका। उसके बाद प्री गैंग एज या वाई एज भी इसे कहते हैं। प्री गैंग एज का मतलब हुआ कि बच्चा जो है वह समूह में नहीं रहता है, यहाँ पर है ना, अपना एक समूह नहीं बना लेता है, वह अभी सिंगल रह रहा है। और वाई एज का मतलब हुआ कि बच्चा जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछता है कि यह कैसा है, क्यों है। आप बिजली चमकती है तो पूछेगा क्यों चमकती है, या आप कहेगा खाना खा लीजिए तो बोलेगा क्यों खाएं, इस तरह का सवाल होगा, उसको नहीं खाएगा। तो ये वाई एज कहलाता है। उसके बाद संवेदनशील फॉर लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज की दृष्टि से सबसे संवेदनशील अवस्था अगर कोई है तो यही अवस्था है, सबसे संवेदनशील अवस्था। उसके बाद है लेटर चाइल्डहुड। चलिए इस पर बात करते हैं, लेटर चाइल्डहुड पर। लेटर चाइल्डहुड क्या होता है, या उसे उत्तर बाल अवस्था कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, उत्तर बाल अवस्था बोलेंगे। तो उत्तर बाल अवस्था में बच्चा थोड़ा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, थोड़ा क्या लगभग सोचना शुरू कर देता है। तो यह विचार प्रक्रिया क्या होता है, तार्किक बन जाता है। विचार प्रक्रिया कैसा बन जाता है, तार्किक बन गया। यहाँ पर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर दिया। यह चरण बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास की अवस्थाएं हैं। यह चरण क्या, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक, यानी बच्चा जो होता है इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, बौद्धिक रूप से सोचने लगता है, तर्क करने लगता है। नैतिक रूप से उसे जो है ना समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। उतना तो नहीं, छोटा मोटा, जैसे बच्चा लंगा पहले घूमता था, दौड़ लगा देता था, लेकिन अब इस अवस्था में लंगा नहीं घूमेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हमको पैंट पहनना चाहिए। इस तरह से सामाजिक विकास को बड़े छोटे का लिहाज करना थोड़ा बहुत शुरू कर देगा, है ना, प्रणाम पाती करना, संस्कार उसमें आ जाता है, सलाम दुआ करना शुरू कर देता है। गैंग एज की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल अवस्था को गैंग एज कहते हैं। यानी यहाँ बच्चा अब गैंग बनाना शुरू कर देगा, उसका दोस्त यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा और वह दोस्त जो है उसका बहुत नजदीक होना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आपका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एडोलसेंस के बारे में थोड़ा बहुत, और एडोलसेंस को देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये आ गया। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये हो गया आपका एडोलसेंस का। आज इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे आज। चलिए, लैंगिकता की दृष्टि से यह सोई अवस्था, ये पॉइंट रह गया था कि लेटर चाइल्डहुड का लैंगिकता की दृष्टि से, यानी बच्चा यहाँ पर जो होता है वह उतना जो है लैंगिक रूप से सचेत नहीं होता है, उसमें जो है ना सेक्स की अवेयरनेस नहीं आता है। तो ये सबसे वह दोस्ती करता है, वह किसी से भी दोस्ती कर लेगा, लड़का हो या लड़की हो, सबसे वह दोस्ती करता है। इसलिए यह लैंगिकता की दृष्टि से क्या है, यह सोई हुई अवस्था है। तो सोई हुई अवस्था आपसे पूछे लैंगिकता की दृष्टि तो यही हो जाएगा। एडोलसेंस के बारे में बात करते हैं तो यह चरण महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन, यहाँ सबसे ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन बच्चों में होता है और बच्चा तनाव से, चिंता से ग्रसित होता है। इस चरण बच्चे सहकर्मी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं, यह भी बात है कि सक्रिय सदस्य होते हैं इस चरण में, है ना। उसके बाद तनाव एवं चिंता की चरण होती है, ये तो आप लोग जानते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, हार्मोन्स क्रिएट हो जाता है, एक दूसरे से तनाव और चिंता हो जाती है। इस चरण में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण देखा जाता है। ये भी है कि आप 12 से 18 साल की उम्र के बीच लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़का की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो यह हार्मोनल चेंज होता है ना, तो उसके कारण होता है, उसका कोई दोष नहीं होता है। तो ये सभी कारण है, इसमें खास करके आपको सचेत रहना चाहिए। आज इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा होगा तो फिर आपको नहीं देख पाइएगा। चलिए, धन्यवाद आप लोग का। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सत श्री अकाल, नमस्ते एंड सलाम अलैकुम।